नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार 2000 रुपए के नोट को लेकर के जो आरबीआई ने सर्कुलेशन पर बैन लगाया है, तो इसको लेकर के लगातार विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक के ही पूर्व डेप्यूटी गवर्नर आर गांधी का बड़ा बयान आया है, या यूं कहें कि उन्होंने विरोधियों को सीधे तौर पर करारा जवाब दिया है। उनका कहना ये है कि 2000 रुपए के नोट बंद होने से काले धन पर लगाम लगेगा और इसी के साथ ही जो ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, उसमें इजाफा होगा। तो वहीं दूसरी ओर इसी मामले को लेकर के जो प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा हैं, उनका भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने नोटबंदी को लेकर के तारीफ की है। जो 2000 रुपए के नोट पर सर्कुलेशन पर बैन लगाया है, इसकी तारीफ करते हुए उन्होंने इसको काले धन पर बड़ा प्रहार बताया है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर आर गांधी ने शुक्रवार को कहा कि 2000 रुपए के बैंक नोट वापस लेने से काले धन पर रोक लगाने में काफी हद तक नियंत्रण पा सकेगा, क्योंकि लोग ये नोट जमा कर रहे हैं। जब साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का फैसला किया था, तो उस समय आरबीआई ने मुद्रा विभाग के प्रमुख आर गांधी ही थे। बता दें कि उन्होंने पीटीआई भाषा में ये कहा कि भुगतान पर किसी भी प्रणालीगत प्रभाव की संभावना नहीं है, क्योंकि इन नोटों का उपयोग दैनिक भुगतानों में नहीं किया जाता। ज्यादातर भुगतान डिजिटल माध्यम से होते हैं। हालांकि नोटों को बदलने के लिए एक दिन में 20,000 रुपए की सीमा परिचालन असुविधा का कारण बन सकती है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को एक बैंक ब्रांच में कई बार जाना पड़े। काले धन पर अंकुश लगाने के एजेंडे पर 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर आर गांधी ने कहा कि इससे काफी हद तक मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 2016 में करेंसी को चलन से हटाने का एक बड़ा कारण अर्थव्यवस्था में काले धन पर रोक लगाना था। आपको बता दें, दरअसल 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के नोट चलन में आए, लेकिन फिर इसे बीते शुक्रवार को बंद कर दिया गया। 30 सितंबर तक बैंक के जरिए 2000 रुपए के नोट बदल सकते हैं, लेकिन पिछली नोटबंदी से ये अलग कैसे है और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 रुपए के नोट छापने के पक्ष में थे या नहीं थे? इस पूरे मामले को लेकर के विस्तार से जानने के लिए कई सारे चैनल्स में जो प्रधानमंत्री के उस वक्त के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा, उन्होंने बातचीत की है। बता दें कि एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। ये नोटबंदी नहीं है, ये व्यवहारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। प्रधानमंत्री कभी भी नहीं थे 2000 रुपए छापने के पक्ष में, लेकिन उनकी टीम ने कहा कि कम समय में इतने रुपए की प्रिंटिंग नहीं हो सकती थी। टीम के कहने पर उस वक्त कम वक्त के लिए ये नोट छापने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजी हुए थे। हालांकि 2 साल बाद यानी कि 2018 में ही इसकी प्रिंटिंग को रोक लगा दिया गया। प्रधानमंत्री जी हमेशा ये सोचते थे कि गरीब के लिए इतने बड़े नोट नहीं है। वो ये भी मानते थे कि इससे पहले काले धन को संग्रह करने की प्रवृत्ति होगी, साथ ही टैक्स चोरी भी बढ़ेगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि बड़े नोट एक अवधि होती है, नोट के पेपर खराब भी हो जाते हैं। एटीएम में 2000 के नोट पहले से नहीं मिल रहे थे। बाजार से करीब 90% 2000 के नोट को आरबीआई ने पहले ही वापस ले लिया था। आपको बता दें कि 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट को वापस करने के लिए समय दिया गया है। तय सीमा से लोग बैंक में जाकर के 2000 रुपए के नोट को बदल सकते हैं और नोट बदलने पर कोई पूछताछ भी नहीं होगी। एक बार में 10 नोट बदल सकते हैं, यानी कि टोटल 20,000 रुपए ही एक्सचेंज किए जा सकते हैं।
और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज मैं किसी अथॉरिटी से नहीं हूं, लेकिन ये कह सकता हूं कि इसे नोटबंदी से नहीं जोड़ना चाहिए। बड़े नोट नहीं छपने चाहिए। सभी लोगों को सरकार के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी के समय 1000 रुपए के नोट को नहीं छापना था। कम समय में बाजार तक ज्यादा पैसा पहुंचाने के लिए 2000 रुपए के नोट छापे गए थे। प्रधानमंत्री का यह फैसला अस्थायी था। टीम के कहने पर ही वो 2000 के नोट के लिए सहमत हुए थे, लेकिन धीरे धीरे इस नोट को बाजार से वापस ले लिया गया। बड़े नोट को बाजार से खत्म करके छोटे नोट का प्रचलन किया जा रहा है। नोटबंदी का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपको बता दें, दरअसल रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने बताया है कि 23 मई से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट को अन्य नोटों के साथ बदला जा सकता है। आरबीआई ने बैंकों को 2000 रुपए के नोट बदलने को लेकर के गाइडलाइंस भी दिए हैं, जिसके मुताबिक आप एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए के मूल्य के नोटों को जमा या फिर अन्य नोटों से बदल सकते हैं। हालांकि यह लीगल टेंडर बना रहेगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो उसकी मान्यता बनी रहेगी। आप फिलहाल इसके जरिए लेन देन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष कह रही है कि ये नोटबंदी है, इससे जनता त्रस्त है, परेशान है, तो ये जो विरोधियों को करारा जवाब दिया है आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी के द्वारा, ये अपने आप में ही एक बड़ा झटका विरोधियों के लिए, क्योंकि लगातार जब से ये खबर सामने आई थी, आरबीआई ने ये कहा था 19 मई को कि अब 2000 के नोट प्रचलन में नहीं होंगे और मार्केट में इसका सर्कुलेशन भी नहीं होगा, और इसी के साथ ही आप 30 सितंबर तक ये नोट बैंक में जमा कर सकते हैं। ये तमाम चीजें कही गई है। लेकिन लगातार जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, नेता हैं, वो जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को पैनिक करने के लिए ऐसे कई सारे उन्होंने बयान दिए हैं, कई सारे ट्वीट्स किए हैं और ये तक कह दिया है कि जैसे 2016 में नोटबंदी हुई थी और जनता काफी ज्यादा परेशान हुई थी, लाइनों में लगी हुई थी, तो वही स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। प्रॉपर यहाँ पर टाइम दिया गया है। आप मई से सितंबर देखें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इतना ज्यादा समय दिया गया है जिसमें आराम से लोग जा करके बैंकों में अपने पैसे को जमा कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 2000 रुपए के नोट लोगों को संग्रह करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी और इससे काले धन की बढ़ोतरी ज्यादातर होती थी और इसी के साथ ही टैक्स चोरी में भी ज्यादा आसानी होती थी, और यही वजह है कि आरबीआई और केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और 2000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया है। दरअसल ये पहले ही कहा गया था कि 2000 रुपए का जो नोट है वो स्थायी रूप से नहीं रहने वाला। जल्द ही इसको लेकर के कोई निर्णय लिया जाएगा और ये चीजें देखने को मिल रही है कि अब 1 अक्टूबर से 2000 के नोट प्रचलन में नहीं होंगे, मार्केट में दिखाई भी नहीं देंगे। हालांकि ये भी देखने को मिला था कि जहां कहीं भी ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है, अधिकतर 2000 रुपए के नोट ही वहां से बरामद हुए हैं। यानी इससे बात साफ होता है कि 2000 रुपए के नोट को छिपा करके या फिर कलेक्ट करके रखना आसान होता था। जो घुसखोर होते थे, जमाखोर होते थे, उनके लिए ये चीजें आसान होती थी क्योंकि 2000 रुपए का नोट काफी ज्यादा बड़ा होता था और इसमें बड़े अमाउंट को कवर किया जा सकता था। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।